हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, अब मैं पेरीमीटर चैप्टर पढ़ा रही हूँ मेंसुरेशन के। तो ये कुछ क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर्स, ये दोनों फिगर्स के पेरीमीटर को फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने पेरीमीटर बताया कि सम्स ऑफ ऑल साइड, है ना। रेक्टिलिनियर पेरीमीटर क्या होता है कि रेक्टिलिनियर शेप्स को के जोड़ को कहते हैं, है ना। चारों तरफ ये स्ट्रेट लाइन से जो घिरा हुआ है, इसके बॉर्डर को ऐड करेंगे, सारे लाइन सेगमेंट को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकलता है। तो क्या है इस फिगर का पेरीमीटर, ध्यान दें। पेरीमीटर ये बॉर्डर लाइन को कहते हैं, उसके सारे साइड्स के जोड़ को। तो जैसे ये 17 सेंटीमीटर प्लस 14 प्लस 11 प्लस 8, सारे साइड्स को ऐड करेंगे 9 प्लस 13। अब इन सबको आप जोड़ लेंगे। वंस डिजिट को पहले वंस डिजिट से सब जोड़ेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है वंस डिजिट से पहले वंस डिजिट को सारा ऐड करेंगे, या आप इधर कॉलम में भी करके देख लेंगे। इस तरह से 17 14 11 8 9 और ये 13, इस तरह से जोड़ेंगे तो 3 9 12 12 8 20 21 25 और 25 32। 2 कैरी 2 लिखेंगे और 3 कैरी है, यहाँ पे देखें 3 कैरी है और ये 4 है, 3 7 72 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हुआ, इस फिगर का 72 पेरीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह का फिगर है। अब ये डेसिमल में है तो इसे कैसे इसका पेरीमीटर निकालेंगे। इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड 5.5 प्लस 5.5 जैसे जैसे है, ये 2.5 प्लस 4.5 प्लस ये भी 2.5 प्लस 5.5 प्लस 4, इन सबको ऐड करेंगे तो इधर रफ में देख लेते हैं डेसिमल के नंबर को कैसे जोड़ते हैं। ये 2.5, ये 4.5, फिर 2.5 5.5 और ये 4, है ना। होल नंबर में ये 4 है, यानी कि 4.0 समझ जाएं। ये 4.0 इक्वल होगा 4 ही के। अब इसे जोड़ते हैं 5 10 15 20 25 30 30 0, 3 आया कैरी, ये हो गया 10 13 15 19 21 26 26 एंड 26 में 4 30, है ना। तो यानी कि ये टोटल 30.0 मीन्स 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन सुने बच्चों। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए रेगुलर हेक्सागन एंड ए स्क्वायर ऑफ साइड इतना सेंटीमीटर ऑफ ईच। मतलब हर के साइड्स आपके 5.24 है, 25 है सॉरी। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल से हम जानते हैं, पहला का सॉल्व करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जब सारे ट्राइंगल के साइड्स इक्वल हों, है ना। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, ध्यान से सुने। इक्विलेटरल ट्राइंगल जब सब साइड इक्वल हो, जैसे मैं रफ में इमेज बनाती हूँ, फिगर बना रही हूँ, इसे आप समझ लें। जैसे ये साइड ये साइड ये साइड, सब तीनों साइड इक्वल होगा। और साइड क्या बता रहा है कि सबका साइड जो है 5.24, यानी कि रेगुलर हेक्सागन का भी, इक्विलेटरल का भी और स्क्वायर का भी। तो इसके साइड्स का है 5.24 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर निकालना है तो 3 साइड्स हैं इसमें, तो 3 से 3 इंटू साइड, तो साइड क्या है 3 इंटू 5.25 सेंटीमीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 7.35 ज़ा 15, 15.75 सेंटीमीटर। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है। दूसरा है ये रेगुलर हेक्सागन। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, रेगुलर हेक्सागन का, है ना। तो रेगुलर हेक्सागन मीन्स कि सारे साइड्स हेक्सागन के इक्वल होंगे। जैसे कि हेक्सागन लिया, ये इसे समझ लें कि सारे साइड्स इसके इक्वल हैं। इस तरह से डैश देने का मतलब कि ये सब साइड इक्वल है, रेगुलर हेक्सागन बोल रहा है, तो इसके भी साइड
बताया रहा है कि 5.25 हर फिगर का साइड है ना। तो ये साइड आपका 5.25 सेंटीमीटर। तो हेक्सागन के लिए पेरीमीटर क्या है कि 6 साइड है, तो उसके 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 5.25 सेंटीमीटर। तो 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 3 15 पॉइंट, यहाँ पे 6 5 ज़ा 30 और ये 1 हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30.50 सेंटीमीटर या 30.5 रहे या 5 रहे, बात इक्वल है। तो ये आपका पेरीमीटर हो गया हेक्सागन का, हेक्सागन, ठीक है। इसका थर्ड नंबर के क्वेश्चन में स्क्वायर बोल रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ साइड इतना, यानी कि ये तीनों के साइड इक्वल थे, सबका एक साथ निकालना बता रही हूँ कि स्क्वायर क्या होता है कि चारों साइड इसके इक्वल होते हैं, है ना। ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो साइड इसमें वही है 5.25 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू साइड, क्योंकि ये 4 साइड से घिरा हुआ फिगर है, तो 4 इंटू साइड 5.25 इज इक्वल टू 5 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 10, 1 कैरी 0, 5 4 ज़ा 20 21, 21.00 मीन्स 21 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी की बुक्स में होते हैं, एक साथ भी होंगे, अगर अलग अलग भी आएंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे और ठीक से बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।